आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोकल एसईओ के लिए एक परफेक्ट वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का अगर आप लोकल एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट का परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। परफेक्ट वेबसाइट से मेरा ये मतलब है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए जो कि आपके कस्टमर के लिए ज़रूरी है, आपके बिजनेस के लिए, ताकि आपके कस्टमर आपके बिजनेस से अट्रैक्ट हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आप लोकल एसईओ के लिए एक परफेक्ट वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लोकल एसईओ के लिए। यहाँ पे एक वेबसाइट का आपको लेआउट डिस्प्ले कर रहा है। बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं कि आपको अपने वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट देना मैंडेटरी है और किस टाइप के कंटेंट आपको अपने वेबसाइट में मेंशन करना चाहिए। अगर आपके पास आपके बिजनेस का अगर रियल इमेजेस है तो वो भी आप अपने वेबसाइट में ज़रूर ऐड करें। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि आप स्ट्रॉन्ग हेडलाइन के ऊपर एक स्लाइडर इमेज को यूज़ कर सकते हैं जहाँ कि आप अपने बिजनेस रिलेटेड इमेज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेडलाइन का आपको ऑप्शन शो कर रहा है, यानी कि आपके पेज का हेडलाइन। इसलिए आपको अपने वेबसाइट के H1 टैग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है या फिर जो मेन सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड उस प्रोडक्ट का नाम या उस सर्विसेज का नाम आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। वहाँ पे कीवर्ड ऐड कर सकते हैं और साथ में आपको अपने लोकेशन का नाम भी ज़रूर उस हेडलाइन में मेंशन करना चाहिए। अब हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेकंड हेडलाइन का आपको ऑप्शन शो कर रहा है, यानी कि आपको अपने वेबसाइट के सेकंड हेडलाइन में आपके बिजनेस का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो मेंशन करना चाहिए, जो कि आपके कॉम्पिटिटर नहीं प्रोवाइड कर रहे। वो चीज़ें आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ कंटेंट मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस रिलेटेड डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका बिजनेस क्या करता है, यानी कि आप अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ अबाउट अस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे में आप देख पा रहे होंगे आपको कॉल टू एक्शन का बटन शो कर रहा है, यानी कि आपको अपने वेबसाइट में ज़रूर कॉल टू एक्शन बटन मेंशन करना चाहिए, क्योंकि कॉल टू एक्शन बटन मेंशन करने से कस्टमर को डायरेक्ट ये सिग्नल जाता है कि उस बटन पे उनको क्लिक करके वहाँ पे विजिट करना चाहिए। और यहाँ नीचे में आप देख पा रहे हैं कि व्हाट आर यू सेलिंग, यानी कि आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फीचर के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना चाहिए, उस प्रोडक्ट में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो है तो आप यहाँ पे उसे लिंक कर सकते हो, उसे ऐड कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके फीचर के बारे में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया व्हाई डू आई नीड दिस। जो भी आप प्रोडक्ट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उससे कस्टमर का क्या बेनिफिट हो सकता है, या फिर जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसे यूज़फुल हो सकता है किसी भी कस्टमर के लिए और कैसे हेल्प कर सकता है उनके काम को ईजी बनाने में। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़रूर उसके बेनिफिट्स को मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने बिजनेस से जो भी सोशल प्रूफ होंगे, यानी कि जो भी टेस्टिमोनियल होगा, किसी कस्टमर ने आपको अगर फीडबैक दिया है यहाँ पे ज़रूर उसे लिंक करना चाहिए। और इस तरीके से वो उस रिव्यू पे क्लिक करके वो आपकी गूगल बिजनेस लिस्टिंग पर भी विजिट कर सकते हैं। उनको ट्रस्ट होगा कि ये फेक कोई भी टेस्टिमोनियल या रिव्यू नहीं क्रिएट किया गया है। तो इसलिए हमेशा आप ट्राई करें कि आप यहाँ पे जो भी टेस्टिमोनियल या रिव्यू मेंशन कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप अपने बिजनेस टीम से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल मेंशन कर सकते हैं। आप सभी टीम मेंबर के यहाँ पे इमेज नहीं ऐड कर सकते, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जो भी मेन पोजीशन पे होंगे उनका यहाँ पे इमेज ज़रूर आप ऐड कर सके, ताकि जो भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे विजिट करता है वो आपकी टीम मेंबर को भी जान सके। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करना चाहिए, यानी कि आपको अपने बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे एनपी को क्रिएट करना है। एनपी से मेरा मतलब आप ज़रूर जानते होंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट से रिलेटेड मेंशन किया है, यानी कि जो फ़ोन नंबर आपने वहाँ पे मेंशन किया है वही फ़ोन नंबर आपको अपने वेबसाइट में मेंशन करना चाहिए। और साथ में जो एड्रेस आपने वहाँ पे मेंशन किया है वही एड्रेस आपको यहाँ भी मेंशन करना है। और साथ में आपने जो नाम वहाँ पे अपने बिजनेस का आपने लिखा है वही नाम आपको इस वेबसाइट में भी अपने बिजनेस का नाम मेंशन करना चाहिए। और साथ में यहाँ पे आप अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग का जो लोकेशन है उसको यहाँ पे अपने वेबसाइट में ज़रूर एम्बेड कीजिए, ताकि जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर अगर विजिट करता है तो वो वहाँ से उस मैप पे क्लिक करके आपके बिजनेस डायरेक्शन को वो चेक कर सकता है। तो इस तरीके से हेल्पफुल होता है जब भी आप अपने बिजनेस लोकेशन का मैप अपने वेबसाइट में एम्बेड करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए क्या क्या कंटेंट आपको अपने वेबसाइट में मेंशन करना चाहिए, जिससे कि आपका वेबसाइट एक परफेक्ट लोकल एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज हो सके।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी लोकल एसईओ से रिलेटेड अपना वेबसाइट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या क्या एसेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको अपने वेबसाइट में मेंशन करना चाहिए वो भी सीख सकें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी मुझे आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 95% ऐसे लोग हैं जो कि मुझे सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है और वो हमारी वीडियो को ज़रूर देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें।